Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrigan Junior and Upper School and welcome to biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 14 रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। इसमें बेटा अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड थे वो डिस्कस किए हैं और उसके बाद प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था बेटा जी हमने वो डिस्कस किया है। आज के लेक्चर के साथ हम जो है एनिमल पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 84, ठीक है। चैप्टर नंबर है 14। जो टॉपिक बेटा हमें डिस्कस करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बेटा देखें, पहली बात तो आप ये याद रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है। बेटा ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन हो और फिर वो जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूजन हो, ऐसी फर्टिलाइजेशन को ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में जो बेसिक एक फंडामेंटल डिफरेंस था बेटा जी वो भी यही था कि जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किसी भी तरह की गैमीट फॉर्मेशन एंड द गैमीट फ्यूजन नहीं होती, जबकि बेटा आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपके पास जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूजन होती है। क्लियर? चलें, पहली बात आ गई आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction which involves formation and fusion of gametes to produce new offsprings। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्लियर हो गई कि आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें बेटा, पहले तो जो गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर्मेशन होने के बाद बेटा वही जो गैमीट्स हैं मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स उनकी आपस में फ्यूजन होगी और फ्यूजन होने के बाद आपके पास क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। सो क्लियर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब बेटा पहले आते हैं फॉर्मेशन पे। गैमीट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, सिंपल पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन गैमीटोजेनेसिस। तो बेटा आप क्या बताएंगे? गैमीटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मेल गैमीट्स आर द स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट्स आर द एग्स। तो बेटा आपके पास जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गोनेड्स, ठीक है। आपके जो गैमीट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिनको हम कहते हैं गैमीट्स। अब जो मेल गैमीट्स हैं बेटा वो आपके पास बनते हैं टेस्टिस में, इसलिए हम जो मेल आपके पास आ जाएंगे गोनेड्स उनको टेस्टिस कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो गैमीट्स हैं, जो एग सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं, ठीक है। तो मेल में जो गोनेड्स आपके पास आ गए टेस्टिस एंड दी ओवरीज आर दी गोनेड्स। क्लियर हो गया? चलें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स is called as गैमीटोजेनेसिस। क्लियर हो गया? चलें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आपने समझना भी है और प्रिपेयर भी करना है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में होता क्या है आपके पास? इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स। प्रोसेस
इस प्रोसेस में आपके पास बेटा होता क्या है, इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड का क्या मतलब बेटा, उनमें क्रोमोसोम के दो सेट होंगे 2n, इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस, अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या होती है बेटा, आपके पास रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं, जो क्रोमोसोम के सेट हैं, वो क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स, अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड से क्या मुराद है बेटा, 1n। क्यों 1n है, क्योंकि बेटा ये जो आपके पास डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स थे वो 2n थे, ठीक है। जब इन 2n में मियोसिस का प्रोसेस होगा तो मियोसिस आपके पास क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। सो जो आपके पास गैमीट्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, हैप्लॉइड। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं, द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गोनेड्स। गोनेड्स की डेफिनेशन आ रही है बेटा, व्हाट आर गोनेड्स, तो these are the specialized structures, गोनेड्स की डेफिनेशन आएगी, these are specialized structure, specialized structures in which gametes are formed, in which gametes are formed। अब बेटा आपके पास जो मेल गैमीट्स हैं, अब दो आ गए आपके पास, मेल जो एंड फीमेल। जो मेल गैमीट्स हैं बेटा उनको हम कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और जो फीमेल गैमीट्स हैं उनको हम कहते हैं एग, ठीक है, या एग्स। अब जो मेल गैमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं, वो बनते हैं आपके पास टेस्टिस में, और दूसरी तरफ आपके पास जो फीमेल एग्स हैं वो बनते हैं ओवरीज में, ठीक है। और इन दो, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं बेटा, इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, गोनेड्स। क्या कह देते हैं, गोनेड्स, क्योंकि गोनेड्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन व्हिच गैमीट्स आर फॉर्म्ड। ये क्या है, गैमीट्स, ठीक है, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें गैमीट्स फॉर्म हुए हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, गोनेड्स कह देते हैं। क्लियर हो गया। चलें, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, ठीक है, वाली फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड एज ओवरीज। हाँ, अब बेटा इस जो गैमेटोजेनेसिस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस को, गैमेटोजेनेसिस क्या था, गैमेट फॉर्मेशन। अब अगर हम सेपरेटली मेल और फीमेल की बात करें तो एक तरफ आ जाएगा आपके पास, अगर मेल की बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या मुराद है, स्पर्म फॉर्मेशन, जो कि आपके पास किसके गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स। दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास oogenesis, oocyte या oogenesis बेटा आपके पास कहते हैं, ओवा कहते हैं एग को, और एग फॉर्मेशन को ही हम क्या देते हैं, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग। सो यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म की बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। गैमेटोजेनेसिस के ही बेटा फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं, एक के जरिए स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे के जरिए आपके पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं। चलें जी, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया आपको दो प्रोसेसेस, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और दूसरा बेटा आपके पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी हम जो फर्दर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन
ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स में दो आ गया आपके पास, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इनको डिटेल में भी देखेंगे किस तरह से होता है। और नेक्स्ट है आपके पास oogenesis, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स। क्लियर? चलें नेक्स्ट बेटा, अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये किस तरह से होती है। Spermatogenesis. Formation of sperm is called as spermatogenesis. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये मैंने बताया आपको कहाँ पे हो रहा है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर बेटा आपके पास बहुत सारी जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें उसमें बहुत सी कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। उनकी जो वॉल है, वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। Some cells present in the wall of seminiferous tubules of testis divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia. पहला जो स्टेप बेटा आपके पास आएगा वो आएगा diploid spermatogonia। हमने देखना है कि diploid spermatogonia है ये किस तरह से बनते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है, दोबारा से सुने, टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कन्व्यूलेटेड ट्यूब्स होती हैं। उन बेटा ट्यूब्स की वॉल में कुछ सेल्स होते हैं जो बेटा कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, सम सेल्स इन द वॉल्स ऑफ seminiferous tubules undergo repeated mitosis, मतलब कॉन्टिन्यूसली वहां पे वो माइटोसिस करते रहते हैं। undergo repeated mitosis and produce स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो स्पर्मेटोगोनिया आपके पास ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड 2n होते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सम स्पर्मेटोगोनिया, हाँ नेक्स्ट स्टेप ये पहले आपके पास डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, अब बनना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बेटा इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है उनमें मजीद माइटोसिस होगी और वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस, बेटा यहां पे देखें क्या हो रही है, माइटोसिस। तो जो आपके पास जो स्पर्मेटोगोनिया थे ये भी 2n थे, क्योंकि अब स्पर्मेटोगोनिया की ही माइटोसिस हुई है। तो माइटोसिस में किसी भी किस्म की रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती, तो यहाँ पे आपके पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, 2n। क्यों, क्योंकि ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है इनकी फॉर्मेशन हुई है। ये बात बेटा हमेशा के लिए याद रखें कि जब भी आपके पास माइटोसिस होगी तो माइटोसिस के नतीजे में जो अगला सेल बनेगा या जो अगला इंडिविजुअल बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अगर वो 2n से बन रहा है तो जिसमें प्रोड्यूस होने वाले अगले सेल्स हैं वो भी क्या होंगे, 2n। लेकिन अगर इसमें
इसमें मियोसिस होती तो फिर यहाँ पे बेटा 1n जो था वो सेल्स क्या होने थे, प्रोड्यूस होने थे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेकेंडरी स्पर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद आपके पास बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने कहां से बनना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब आपको पता है बेटा कि जो मियोसिस है उसके दो फेजेस थे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 मियोसिस का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तब बेटा मैंने आपको बताया था कि जो मियोसिस है उसमें दो फेज होते हैं, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं अंडरगो मियोसिस 1 and produce 2 secondary spermatocytes, 2 secondary spermatocytes। अब ये जो secondary spermatocytes हैं बेटा किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या होंगे आपके पास 1n, क्या होंगे 1n, मतलब कि ये क्या होंगे आपके पास हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड। कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि हैप्लॉइड ये क्यों है, क्योंकि बेटा इनमें मियोसिस हुई है। डिप्लॉइड से जब मियोसिस होगी तो जो आपके पास फर्दर सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, 1n होंगे। क्लियर, चलें। these cells undergo meiosis 2। अब बेटा यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये दोबारा से मियोसिस 2 क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, स्पर्मेटेड्स। अब देखें कितने आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, 2। अब यही जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो meiosis 2 and produce 4 spermatids, 4 spermatids। ठीक है, यहां से बेटा आपके पास क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्पर्मेटिड्स होंगे ये भी ऑब्वियसली क्या होंगे, 1n। ये 2 थे ना बेटा, ठीक है, 2 से एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था जब उसमें मियोसिस 2 होगी, 2 स्पर्मेटिड्स वहां से बनेंगे और 2 जो है सेकंड वाले से बनते, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 स्पर्मेटिड्स। कितने हो जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है, आए इसको जो है ग्राफिकली देखते हैं या डायग्रामेटिकली देखते हैं बेटा, आपकी बुक में जो चार्ट भी शो किया गया है। ठीक है, चलें, ये था जी बेटा आपके पास अगर हम कहें स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया में हुई बेटा जी माइटोसिस। क्या हुई, माइटोसिस। तो क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये भी 2n है और यहां से जब माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बना है तो ये भी बेटा आपके पास क्या है, 2n। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास होनी है मियोसिस 1। क्या होनी है, मियोसिस 1। अब जब मियोसिस 1 होगी बेटा तो आपके पास जो है वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुई है तो ये क्या होंगे, 1n होंगे। ठीक है, अब इन्हीं में बेटा फर्दर होगी आपके पास मियोसिस 2 होगी। तो जब मियोसिस 2 होगी तो बेटा इससे फर्दर आपके पास 2 स्पर्मेटिड और इससे फर्दर आपके पास जो हैं 2 स्पर्मेटिड्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और ये जो स्पर्मेटिड्स होंगे ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, 1n। सो क्लियर है कि किस तरह से बेटा आपके पास
एक स्पर्मेटोगोनिया से जो 4 स्पर्मेटिड्स हैं उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होती है। अब पेपर में बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है आपके पास कि हाउ स्पर्मेटिड्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्म, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास स्पर्म्स नहीं बने, क्या बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं आपके पास, इनमें कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है, इनमें क्या होंगी बेटा, कुछ चेंजेस होंगी। यहाँ पे लिखते हैं हम हाउ स्पर्मेटिड्स चेंजेस इनटू स्पर्म्स, ठीक है, कि आपके पास जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्म्स में किस तरह से चेंज होते हैं। तो बेटा आपके पास जो स्पर्मेटिड्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और उनमें कुछ चेंजेस होती हैं। वो चेंजेस स्पर्मेटिड्स आपके पास नॉन मोटाइल, पहली बात याद रखें, स्पर्मेटिड्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, जबकि जो स्पर्म्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब यही जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें कुछ चेंजेस होती हैं। क्या क्या चेंजेस होती हैं? पहली चेंज बेटा ये होती है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाता है, एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड एक्रोसोम। न्यूक्लियस श्रिंक, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, सिकुड़ जाएगा, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म की फंक्शनिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है बेटा। बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है जो स्पर्म की जो कैप है वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो एग की मेम्ब्रेन को फ्यूज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्रोसोम बनता है। इसके अलावा अ टेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, इसके अलावा अ टेल इज एडेड, अ टेल एंड अ माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, ठीक है। अभी जो टेल है ये क्यों होती है, ताकि उसकी मूवमेंट हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनर्जी हाउस है, ठीक है, सेल को एनर्जी देने के लिए यूज होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा करने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो आपके स्पर्म सेल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके अच्छे से मूवमेंट कर सकें, ठीक है। अगर उनके पास एनर्जी होगी तो इस वजह से यहाँ बेटा आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है वो भी इसमें क्या की जाती है, ऐड की जाती है। ये जो 3 चेंजेस हैं बेटा, ये जो 3 चेंजेस हैं, इनके बाद जो आपका स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्म में। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको बता दिया है कि पहले आपके पास क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्या होती है, माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, मियोसिस 1 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, उसमें फिर दोबारा से मियोसिस 2 होगी और स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये किस तरह से आपके पास जो है वो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही, अल्लाह हाफिज़।